नमस्कार दोस्तों, क्यूएनए के 28वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस क्यूएनए एपिसोड के माध्यम से एडा अथॉरिटी प्लॉट से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं एड्रेस करूंगा। मैंने पास में भी इस तरीके के क्वेश्चंस एड्रेस किए हुए हैं और ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट का पार्ट होगा। तो अगर आपका अभी भी कोई क्वेरी है तो पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। हो सकता है कि वो क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड हों पुराने क्यूएनए वीडियोस में, राइट। तो क्वेश्चंस उठाते हैं। राजेंद्र नागपाल जी लिखते हैं, हैज़ एडा गॉट द होल्ड ऑफ अ कंप्लीट लैंड फ्रॉम द फार्मर्स। कंप्लीट लैंड मतलब जो भी पूरा मास्टर प्लान है इनका 2041 का, तो अगर उस पूरे मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं तो अभी भी एक्विजिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। बट अगर अथॉरिटी आपको प्लॉट ऑफर कर रही है, इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी के पास उसकी ओनरशिप है, उसके नाम की डीड उसके पास है, तभी वो ऑफर कर पा रही है। पहले ऐसा हुआ था जो शुरू के अलॉटमेंट्स थे कि अथॉरिटी के पास ओनरशिप भी नहीं थी और अथॉरिटी ने आगे अलॉटीज़ को प्लॉट्स एलोकेट कर दिए थे। बट रेरा आने के बाद गाइडलाइंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। चाहे गवर्नमेंट बॉडीज़ हों या प्रमोटर्स हों, सबको ही रेरा के पास जाना होता है, सर्टिफिकेट वगैरह इश्यूज़ कराने पड़ते हैं। और रेरा जो फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग है वो करता है। अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है या टाइटल इशू है तो वो हाईलाइट हो जाता है रेरा सर्टिफिकेट में। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें, एक इसे अपनी आदत बना लें कि जो भी आपको रेरा नंबर दिया जा रहा है, आप करस्पॉन्डिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर जा कर के उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं आप उसे वेरीफाई करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनविकता कालरा जी लिखती हैं, सर सेक्टर 16 का क्या प्रोस्पेक्ट है। आई थिंक सेक्टर 16 से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो या तो सेक्टर 16 में आप प्लॉट ओन करती हैं या आप 24 से कंपेयर करना चाहती हैं। तो 24 सेक्टर पर प्लॉट्स आए हुए हैं, तो मैं पहले कंपैरिजन वाली बात कर लेता हूँ। सेक्टर 24 ज़्यादा बेहतर सेक्टर लगता है मुझे सेक्टर 16 से को कंपेयर करें अगर, तो क्योंकि 24 की जो प्रॉक्सिमिटी है एक्सप्रेसवे को लेकर के वो करीब है। जो आज के डेट में भी डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, सेक्टर 24D वगैरह हो गया 18 हो गया आपका, 33 हो गया, 17A वगैरह हो गया, ये भी ज़्यादा करीब पड़ते हैं अथॉरिटी यमुना एक्सप्रेसवे से। तो ये सारे सेक्टर्स ज़्यादा बेहतर हैं रादर देन सेक्टर 16। थोड़ा सा जब आप दिल्ली से आगरा की तरफ जा रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में पड़ता है और थोड़ा सा अंदर जा कर के पड़ता है, मतलब और भी ज़्यादा अंदर पड़ता है, सेक्टर 16-17 के आगे जा कर के पड़ता है, राइट। और सेक्टर 24 कंपैरेटिवली 22D के पीछे वाला सेक्टर है, तो ठीक सेक्टर है। वैसे प्राइम सेक्टर्स में से नहीं है, बट जो प्राइम सेक्टर्स में एप्लीकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं और वहाँ के रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा जा चुके हैं, राइट। तो सेक्टर 16 में अगर आप कुछ रखते हैं तो अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, उसे रख सकते हैं। बट अगर आपको ये लग रहा है कि 24 शायद उतना अच्छा सेक्टर नहीं है तो ये गलत विचार है। आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए एक बार, क्या पता इसी वजह से लोग कम एप्लीकेशंस डाल रहे हों और आपका अलॉटमेंट आ जाए तो फॉर श्योर अलॉटमेंट के डे पर ही 3x का रिटर्न होगा। बट आपको रखना चाहिए इसे, राइट। जैसे कि दीपक बंसल जी पूछते हैं, जस्ट इन केस अलॉटी चेंज हिज माइंड टू वेट फॉर 5 years, इज इट सेलेबल बिफोर पोजेशन। तो जी नहीं, बिना पोजीशन के, बिना लीज रेंट पे किए आप अथॉरिटी वाला प्लॉट नहीं बेच सकते, राइट। अब कुछ लोग ऐसे बेचने की कोशिश करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह के माध्यम से, बट ऐसी चीज़ें रिकमेंडेड नहीं हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म विज़न के साथ एडा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको यहाँ पर रिफ्रेन करना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट विल टेक टाइम एंड इट इज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन द रेट, जो कि अथॉरिटी की तरफ से 26-27 हज़ार का रेट हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर द वीडियो, प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन पेमेंट प्लान फॉर द सैलरीड इफ आई अप्लाई एंड आई एम सैलरीड पर्सन। इन दैट केस इज इट वाइज टू अप्लाई फॉर 24A एडा प्लॉट 120 square meter? Please advise if loan is possible to apply and what percentage of loan amount can be allocated? Please suggest। तो
अथॉरिटी के पास दो पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आपको कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आप विद इन द टर्म्स आप पैसा दे सकते हैं, और ऑप्शन 1 में आपको विद इन 60 डेज़ पर अथॉरिटी को पैसा देना होता है। तो ऑप्शन 1 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 में अगर सेट ऑफ एप्लीकेशंस आ गई तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया हुआ है उनकी एप्लीकेशंस डलेंगी ही नहीं, और हम जानते हैं कि ऑप्शन 1 में बहुत सारी एप्लीकेशंस वैसे भी आनी हैं। तो अगर आप अपना एप्लीकेशन चाहते हैं कि लगे तो ऑप्शन 1 चूज़ करना चाहिए। सेकंड, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ईज़िली 80% मिल जाता है लोन जनरली, बट अगर आप 70% के आसपास आपको मान करके चलना चाहिए। अगर आपका एलिजिबिलिटी ठीक बैठता है, अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर वगैरह है वो बेहतर है, तो उसके बाद जब आप उस पर कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे तो आप हाउसिंग लोन भी ले सकते हैं, राइट। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान, और आई थिंक जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो भी ऑफ़र करते हैं एट लुक्रेटिव रेट्स, तो आप देख सकते हैं, राइट। एंड इट इज़ वाइज एंड इट इज़ रिकमेंडेड टू अप्लाई इन एडा स्कीम, क्योंकि कुछ लोगों के वैसे निगेटिव थॉट्स भी थे इसको लेकर के कि अभी डेवलपमेंट में वहाँ पर 15 साल 20 साल लगने हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स घुसे हुए हैं, एंड यूज़र काफ़ी कम हैं। तो यस, ये सारी दिक्कतें हैं वहाँ पर। आज के डेट में डेवलपमेंट नहीं है, तभी आपको जो प्लॉट है वो 26,000 27,000 के रेट पर ऑफ़र किया जा रहा है। कल को डेवलपमेंट हो जाएगा तो यही रेट 1 लाख रुपए से ऊपर चला जाएगा। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो एडा के प्राइम सेक्टर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 22D, वहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं थोड़ा सा कुछ अच्छा दे करके, चौड़ी सड़क दे करके, एक कम्युनिटी हॉल दे करके, क्लब हाउस वगैरह दे करके रेट ऑलरेडी 1 लाख से ऊपर जा चुका है। फिर भी मैं उसे रिकमेंड करता हूँ, अगर आप बड़े साइज़ प्लॉट लेना चाहते हैं तो रीसेल में भी 60,000 के आसपास 70,000 के आसपास का रिकमेंडेशन है, अगर वो प्राइम सेक्टर में आता है तो, राइट। तो रेट्स जो भी अंडर डेवलपमेंट है प्राइस्ड इन है, राइट। तो रेट आपको जिस तरीके से ऑफ़र किया जा रहा है 26-27 हज़ार में, मैंने उस वीडियो में भी बोला था और मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि अगर इस रेट पर आपको इंडिया में कहीं भी ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, प्रॉपर प्लॉटेड कॉलोनीज़ जहाँ पर पार्क भी निकल कर के आए, स्कोप हो जॉब का, राइट, कहीं भी मिल रही हो तो आपको ले लेना चाहिए। अगर हम जेवर एयरपोर्ट को भी भूल जाएं कि नहीं एग्जिस्ट करता, बहुत ज़्यादा जॉब्स भी नहीं हैं, फिर भी अगर आपको इस रेट पर मिले, 26,000 27,000 के रेट पर मिले, तो आपको इंडिया के किसी भी कोने में ले लेना चाहिए। और यहाँ तो आपको दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी काफ़ी ईजिली मिल जाती है, 2 घंटे के आसपास आप दूर हैं सेंटर दिल्ली से, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, तो काफ़ी कुछ है। और आगे आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ और बनने वाला भी है, काफ़ी प्राइवेट एक्विजिशंस भी हुए हैं लैंड के वहाँ पर, तो इंडस्ट्रीज़ भी आएंगी ही आएंगी, राइट। तो इस प्राइस रेट पर मिल रहा है, आज ये चीज़ ली जा सकती है। कल को यही चीज़, जैसे कि जो नोएडा के प्राइम सेक्टर्स हैं, किसी भी XYZ सेक्टर का आप नाम ले लें, तो वहाँ पर रेट आपको एटलीस्ट 3-3.5 लाख पर स्क्वायर मीटर का रेट आपको मिलेगा। तो ऐसे केस में अगर आप 100 स्क्वायर मीटर का भी लेना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी 3-4 करोड़ की पहुँच जाती है, और यहाँ पर आपको चीज़ 40 लाख के आसपास की मिल रही है। तो फ़र्क है, 10 टाइम्स का फ़र्क है। अंडर डेवलप्ड है तभी इस रेट पर मिल रहा है। अगर आप शहर के सेंटर में अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको ईज़िली वहाँ पर अफोर्ड कर लेना चाहिए, ख़रीद लेना चाहिए। बट अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आउटस्कर्ट्स इज़ द बेस्ट वे टू मेक मनी। रियल एस्टेट में आप अंडर डेवलप्ड एरिया में प्लॉट लेकर के बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। हिस्टोरिकली लोगों ने बनाया हुआ है, राइट। सस्ते रेट पर लिया, आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, जॉब्स बनने लगी, लोग आकर के रहने लगे, और आपके जो प्लॉट का रेट है वो काफ़ी प्राइम हो गया, राइट। तो कल को डेवलपमेंट हो जाएगा तो रेट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो रादर देन राइटिंग सच कमेंट्स ऑन माई वीडियोज़ कि यहाँ पर अथॉरिटी ये नहीं कर रही, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इट इज़ बैड, आई थिंक यू शुड कंसिडर अप्लाइंग देयर रेट्स। हर एक चीज़ जो भी आप बता रहे हैं वो ऑलरेडी रेट प्राइस्ड इन है, और अगर सब कुछ आपको अच्छा चाहिए तो प्राइवेट प्रमोटर्स भी हैं जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा का रेट है, कुछ अच्छी चीज़ें दे रहे हैं वो। यस, जो अथॉरिटी का प्लॉटेड डेवलपमेंट है उससे काफ़ी बेहतरीन प्लॉटेड डेवलपमेंट होगा इनका, इसी वजह से वो प्राइस भी है।
राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने एड़ा को लेकर के जो भी आपके कन्फ्यूज़न हो उसे एड्रेस किया हो। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नीचे एक फॉर्म्स का लिंक मिलेगा, आप उसे फिल कर सकते हैं टू रीच आउट टू मी वाया 1-on-1। अगर आप एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। इंटरेक्टिव वे में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका रेजोल्यूशन मिलेगा और रियल एस्टेट एजुकेशन भी चलती है, राइट। तो मिलते हैं और बाकी वीडियोस में बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ उन्हें भी एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। प्लीज़ डू एक्सप्लोर एलीट मेंबरशिप।